हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस आईएएस। आई होप यू गाइस आर प्रिपेयरिंग एक्सट्रीमली वेल। सो आज की क्लास से एक नया चैप्टर क्लॉक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लॉक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारी लाइफ में जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। पर क्या सच में आपको क्लॉक देखना आता है कि सिर्फ आप टाइम देख के बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्लॉक से सिर्फ समय नहीं देखा जाता है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं। और ये सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही देखना आता है, बाकी किसी को अभी तक घड़ी देखना एक्चुअल में आता ही नहीं। तो क्या आप उन चुनिंदा 1 से 2% लोगों में है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप ये वीडियो पूरा तरह देखिए, देन आप खुद से एनालाइज कीजिए कि क्या सच में आपको घड़ी देखनी आती भी है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो आज एक बार क्लॉक को, घड़ी को जरा गौर से देखना। सबसे पहले घड़ी क्या करता है? घड़ी आपको टाइम बताता है, ठीक है। जो आपको अभी तक आता है, ये क्या डिस्प्ले करता है? टाइम डिस्प्ले करता है। किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है? ये होता है आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है? आवर, मिनट और सेकंड्स के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करते हैं। अब ये जो हमारी घड़ी होती है ना, इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या 4 कंपोनेंट होते हैं? पहला होता है डायल। अब ये डायल मतलब जो ये सर्कल का हमारे पास जो शेप रहते हैं, जनरली ये सर्कल होता है। आजकल फैशनेबल घड़ियां आ गई हैं तो स्क्वायर डायल सभी मिलने लगे, लेकिन मोस्टली जो डायल हम लोग देखते हैं या यूज किया जाता है वो होता है सर्कुलर डायल, ठीक है। तो ये सर्कुलर डायल होता है। इसके जो बाउंड्रीज होते हैं उसमें 12 से लेके 11 तक, मतलब 1 से लेके 12 तक, आप ऐसे समझो 1 से लेके 12 तक सारे नंबर्स लिखे रहते हैं। और ये नंबर्स क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं आपको आवर्स, ठीक है। ये सारे नंबर 12, 1, 2, 3, 4, ये सब आपको क्या शो करते हैं? ये आपको शो करते हैं आवर्स। अब ये जो डायल हमारा सर्कल है मतलब इसका क्या होगा? इसका होगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो हमने क्या किया है ना, हमने इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 60 इक्वल पार्ट्स में हमने जो है इसको डिवाइड कर रखा है। कैसे 60 इक्वल पार्ट्स में? ये देखो, सपोज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसी तरह आप करते जाओगे तो यहाँ पे जब 12 पे आओगे तो ये हो जाएगा आपका 60। सो आपने 12 इक्वल पार्ट्स में जो है हमारे सर्कल को डिवाइड कर रखा है। तो ये है पूरी तरह से आपका डायल। अब देखते हैं इसमें कुछ हैंड्स होते हैं, सुइयां जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कौन कौन से सुई होते हैं, कौन कौन से हैंड्स होते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले होता है आवर हैंड, दूसरा होता है सेकेंड हैंड, और एक और होता है मिनट, ठीक है। आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। जो सबसे छोटा सुई दिखता है आपको घड़ी में उसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। तीनों में जो सबसे छोटा सुई दिखता है उसको आप लोग बोलते हैं आवर हैंड। जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, एक मीडियम साइज का रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनट हैंड। और जो सबसे लंबा पतली सी सुई रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके हैंड्स और एक हो गया आपका डायल। यही होते हैं, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके क्लॉक में। इससे ज्यादा आपको क्लॉक के अंदर का मशीनरी नहीं पढ़ना है। आपको जो विजिबल पोर्शन रहता है हमें बस उसी चीज के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके कंपोनेंट्स के बारे में। अब अगर हम लोग ये तीनों हैंड्स की बात करें, उसके पहले अपने को बताइए, आपको रेवोल्यूशन का मतलब पता है कि? रेवोल्यूशन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना कि अर्थ का रोटेशन 24 आवर्स में होता है और अर्थ का रिवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में होता है, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट में वापस आपको आना। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किए तो आप ऐसे अगर रोटेट कर रहे हो तो ऐसे घूम कर आप जब यहाँ पे वापस आ जाओगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। उसी उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। सेम प्लेस पे आप जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से आपको एंड करना, उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो सपोज आपका ये जो सेकेंड हैंड है ना, जो सबसे पतली वाली सुई है, वो आप यहाँ 12 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ये लंबी है मान लो। तो मान लो अब ये 12 से स्टार्ट हो रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 12 से अगर इस तरह से स्टार्ट कर रहे हो? और क्लॉक में एक चीज बता दो सबसे पहले, क्लॉक का डायरेक्शन हमेशा आपको क्लॉकवाइज ही घूमेगा, इसीलिए इसको क्लॉकवाइज ही बोलते हैं। मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा कभी भी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता कभी भी क्लॉक। आपने कभी भी देखा होगा क्लॉक किसी भी टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज और अगर इधर घूमता है तो एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे क्लॉक जो है हमेशा इस डायरेक्शन में घूमता है। तो आपका सेकेंड हैंड भी हमेशा इधर जाएगा, मिनट हैंड भी इधर जाएगा और जो आवर हैंड है वो भी हमेशा इधर जाएगा, ठीक है। चलो, तो मान लो आपका ये जो सेकंड हैंड है
ये आपका रोटेट स्टार्ट हुआ है 12 से, सो 12 से वापस 12 में जाने को उसको कितना टाइम लगता है? करेक्ट, 1 मिनट लगता है। अब बोलते हो ना मैं 1 मिनट में आया, तो 1 मिनट आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि जो आपका सेकंड हैंड है, जिस भी आवर हैंड में, मान लो आप 12 से ही क्यों, आप 1 पे रखे हो, 1 पे से देखना स्टार्ट किए, तो 1 पे वापस जब आएगा तो वो उसका एक रिवोल्यूशन हो जाएगा। रिवोल्यूशन मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया वहां पे आपको कंप्लीट कर लेना, तो कोई एक फिक्स पॉइंट पकड़ लेना, वो कोई भी फिक्स पॉइंट हो सकता है। तो सेकेंड हैंड को वो आने में कितना मिनट लगता है? वो सिर्फ लगते हैं 1 मिनट। 1 मिनट यानी आपको पता है वो होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब मिनट हैंड को, ये हो गया आपका सेकेंड हैंड का। अब आप बात करो अगर मिनट हैंड को, तो मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड क्या होता है, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको हम लोग रब कर देते हैं। जैसे ये आपका मिनट हैंड अभी 2 पे है, तो मिनट हैंड को वापस 2 पे जाने पे कितना टाइम लगेगा? मिनट हैंड को वापस 2 पे जाने पे लगेगा, जैसे अभी 10-10 हो रहा है, अभी हो रहा है 10-10, तो वापस मिनट हैंड को 2 पे जाने पे कितना टाइम लगेगा? वो होगा जब 11-10 हो रहा होगा। ठीक है, मतलब जब ये आपका मिनट, ये आवर हैंड जब इधर रहेगा और ये मिनट हैंड जब यहाँ पे आएगा, तभी होगा वापस रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा मिनट हैंड का। तो मतलब ये कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर का टाइम लग रहा है। 1 आवर यानी 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो मिनट का कितना हो गया? 60 मिनट्स में मिनट हैंड को लग रहा है 60 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब आप देखो, ये जो आवर हैंड होते हैं, जैसे सपोज अभी हमारा आवर हैंड जो है वो 10 पे है, ठीक है, ये 10 पे, तो वापस इसको 10 पे आने में कितना टाइम लगेगा? आवर हैंड को 10 पे आने के कितना लगेगा? मतलब अभी जैसे 10-10 हो रहा है, ठीक है, 10-10 हो रहे, तो वापस अगर इसी टाइम पे अगर आप इसको फ्रीज कर दो 10-10, तो वापस 10-10 कब होगा? अगर ये सुबह का 10-10 हो रहा है तो वापस 10-10 कब होगा? करेक्ट, शाम को होगा। तो ये शाम को होगा 10-10, या रात को होगा 10-10, तो ये इसको सुबह से रात में कितना टाइम हो गया? ये हो गया आपको 12 आवर्स। ठीक है, सो आवर हैंड को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 12 आवर्स। ठीक है, तो जितना छोटा सुई उतना ज्यादा टाइम, जो सबसे लंबा है उसको एकदम स्पीड से हो गया, 60 सेकंड्स में वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस जो आखिरकार आपको ट्रैवल करना है ना, वो डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है, तो वो जो लंबी वाली सुई है वो उसका स्पीड ज्यादा है, तो वो जल्दी कर ले रहे हैं, 60 सेकंड्स में हो जा रहे हैं। सेकंड आते हैं मिनट हैंड, वो आपको कितना में कंप्लीट कर रहे हैं? वो 60 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। और थर्ड आता है आपका आवर हैंड, जो कि कितने में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई होप आपको क्लॉक के जो कंपोनेंट्स है वो समझ में आए होंगे, तीनों हैंड्स समझ में आएगा, और तीनों को टाइम कितना लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो समझ में आया होगा। तो चलिए इसके और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड को कंसिडर करना है। सेकेंड हैंड को करना है बट बहुत कम करना है। वो कहाँ करना है, जब हम लोग आगे, मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते टाइम बता दूंगा कि आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड को वैल्यू देना है, नहीं तो पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ आवर हैंड और मिनट हैंड पे हम लोग खेलेंगे। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, किस स्पीड से ये बढ़ते हैं, क्या एंगल क्रिएट करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मिनट हैंड से, कि मिनट हैंड कितना एंगल क्रिएट करता है। एंगल क्रिएट करता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने पहले देखा कि जो हमारा डायल है, डायल क्या है? डायल सर्कुलर डायल है, और सर्कुलर डायल में हम डिग्रीज की बात करते हैं। ठीक है, डिग्रीज की बात करते हैं कि सर्कल का जो कंप्लीट सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सर्कल, उसका डिग्री हम लोग कितना मानते हैं? 360 मानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कितना मानते हैं? उसको 360 डिग्री, एक पूरे कंप्लीट सर्कल को कितना डिग्री मानते हैं? 360 डिग्री मानते हैं। पीछे हमने क्या देखा कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड टेक्स 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में हमारा जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री घूम ले रहा है? वो घूम ले रहा है आपका 360 डिग्रीज। ठीक है, कंप्लीट सर्कल क्योंकि हो गया, सपोज आपने पहले जब घड़ी देखा तो आपका 2 बज रहा था, ये हो गया आपका ये हो गया मिनट हैंड, और ये हो गया आपका आवर हैंड। ठीक है, अब 1 घंटे के बाद आपने देखा तो बज गया था 3, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, तब आपका मिनट हैंड तब भी 12 पे ही रहेगा और आवर हैंड जो है 3 पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 घंटा लगा उसको वापस मिनट हैंड को 12 से 12 में वापस जाने के लिए।
मतलब 60 मिनट्स लगा और 60 मिनट्स में एक कंप्लीट सर्कल लगा दिया। कंप्लीट सर्कल यानी हो गया 360 डिग्री। तो मतलब एक मिनट में उस कितना डिग्री घूम चल गया होगा, वो इस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक मिनट में कितना चल गया होगा, तो 360 डिग्री अपॉन 60 यानी ये हो गया 6 डिग्री। मतलब अगर 2 बजे और 2 बजकर 1 मिनट पे आप देखो, तो पहले अगर सपोज मिनट हैंड ऐसे है एंड देन 2 बज के 1 मिनट में मिनट हैंड ऐसे हो गया, ठीक है, ये ऐसे चल गया, तो फिर ये जो बीच में गैप का एंगल जो बना है ये वाला, ये कितना बना, ये बना आपका 6 डिग्रीज। ठीक है, तो मतलब आपका जो मिनट हैंड है वो कितना चल गया, 1 मिनट में चलता है। तो आप अब जितना भी मिनट अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर पूछेगा कि 10 मिनट में कितना चल गया होगा, कितना डिग्री बना लिया होगा, तो 10 मिनट में इंटू 6 यानी 60 डिग्री वो बढ़ गया होगा। मतलब अगर 2 बजे ऐसे था और 2:10 पे कैसे होता है आपको पता है, 2 पर आ जाते हैं मिनट हैंड ऐसा, तो ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसी तरह जब वो 60 मिनट्स घूम लेता है तो 60 मिनट्स में 60 इंटू 6 यानी 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। और 360 डिग्री कंप्लीट हुआ मतलब वापस वो 12 पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है एंगल मेड बाय मिनट हैंड। इसको अच्छे से लिख लो कि 1 मिनट में जो है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं अलग से, 1 मिनट में जो हमारा मिनट हैंड है वो 6 डिग्री जो है वो मूव करता है। ये सब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी जाके आप आगे क्वेश्चन को है जो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो जैसे मिनट हैंड का हमने देखा, चलो अब हम लोग इसको आवर हैंड में भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आवर हैंड का हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में आवर हैंड को कितना टाइम लगता है, 12 आवर्स लगते हैं। मतलब जैसे ये आपका आवर हैंड है, अभी 2 पे अभी इंडिकेट कर रहा है, आप जब टाइम देख रहे हो तो 2 पे वो इंडिकेट कर रहा है, तो वापस 2 पे कब करेगा, 12 घंटे के बाद। मतलब अगर अभी दोपहर का 2 बज रहा है तो वापस 2 कितने बजे वो दिखाने वाला है आवर हैंड, वो दिखाएगा सुबह यानी 2 AM को, यानी 12 घंटे के बाद। मतलब 12 आवर्स उसको लग रहा है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और एक रिवोल्यूशन होता है आपका 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1 आवर, मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 1 घंटे में घूमेगा 30 डिग्रीज। ठीक है, 1 घंटे में कितना घूमेगा, 30 डिग्रीज। मतलब अगर आपने जब घड़ी देखा तो 2 बज रहा है, 1 घंटे के बाद आपने घड़ी देखा तो ये बज रहा था आपका 3। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्रीज। ठीक है, अब 1 आवर को आप लिखोगे 60 मिनट्स, 60 मिनट मतलब 30 डिग्रीज, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो यानी 1 मिनट में इसने कितना ट्रेवल किया या कितना एंगल बनाया, 1 मिनट में इसने एंगल बनाया 30 अपॉन 60 यानी ये हो गया 1/2 डिग्री, यानी 0.5 डिग्री ये क्रिएट कर रहा है। मतलब 3 बजे और 3 बजकर 1 मिनट में अगर आपका जो ये आवर हैंड है सपोज ऐसे था 3 में, और 3 1 को अगर सपोज ये इस तरह से कुछ हुआ, तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 0.5 डिग्रीज। ठीक है, सो आपने क्या देखा कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल क्रिएट कर रहा था, 6 डिग्री, और आवर हैंड कितना कर रहा है 1 मिनट में, आवर हैंड कर रहा है 0.5 डिग्री। तो अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में इन दोनों के बीच में एंगल का कितना डिफरेंस होगा, तो आप इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 5.5 डिग्रीज के एंगल का डिफरेंस होगा 1 मिनट में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल का क्या डिफरेंस होगा। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग देखने वाले हैं, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये जो है बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम का, एसएससी ये सब का, जिसमें आपसे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में वो एंगल पूछता है कि सपोज जैसे आपका बज रहा है 3:10, इसमें पूछेगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है। तो देखो जैसे 3:10 पे आपका ये जो होगा मिनट हैंड होगा कुछ इस तरह, और ये जो आपका आवर हैंड होगा वो होगा कुछ इस तरह। तो आपको ये जो थीटा की वैल्यू है ये आपको फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। सो इसको क्या, इसके निकालने के लिए एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत सारा अलग अलग शॉर्टकट ट्रिक मत अपनाना, सिर्फ और सिर्फ एक तो बेसिक फॉर्मूला समझ लो और उसको अप्लाई करके निकाल देना। ज्यादा ट्रिक रखोगे, हर एक सेकंड के लिए, हर एक मिनट के लिए अगर आप अलग अलग ट्रिक लगा लो, याद रख लोगे, तो पहली बात तो वो आपको याद लंबे टाइम तक नहीं रहेगा और फालतू आप वहां पे जाके कंफ्यूज होगे। तो सिर्फ एक बेसिक जो फॉर्मूला है जो हर बुक में आपको मिल जाएगा वो है आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, और आप इसमें लगा देना मॉड। मॉड मतलब नेगेटिव जो भी वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लो आवर एंड, अगर आवर एंड की वैल्यू बड़ी है तब तो पॉजिटिव आएगा, बट अगर आर एंड की वैल्यू ये जो मल्टीप्लाई करने से कम आ रही है तो वो नेगेटिव आएगा, बट उसको मॉड के कारण हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे हो गया 310, तो 3 में आपका ये हो जाएगा आपका आवर और ये हो जाएगा आपका मिनट, तो ये इसको आप लिखो 3 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 10, ये हो गया, मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो गया 5 और ये हो गया 55, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिग्रीज। ठीक है, तो 3:10 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिफरेंस हो रहा है, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 35 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 35 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, थीटा इज इक्वल टू आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स। ठीक है, ये जो मान लो कभी कभी थीटा की वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ माइनस, मॉड हम लोग इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि थीटा की वैल्यू माइनस आ सकती है। माइनस का क्या मतलब है कि जो आवर हैंड के आगे निकल जाएगा जब मिनट हैंड, तब आपको माइनस में वैल्यू आएगा। कैसे, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे आपको अभी पूछ रहे 340 में आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो इसका फिगर कैसे रहेगा कि 3 का आपको ये जो मिनट है, ये जो आवर हैंड है ये 3 पर रहेगा और मिनट हैंड आपको कुछ इस तरह रहेगा। तो आपको ये वाला जो थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका आवर में हो गया 3 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 40, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया आपका 90 माइनस ये हो गया 220, मतलब ये कितना एंगल हो गया, माइनस 130 डिग्री। ये जो माइनस साइन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड के आगे चला गया, तो उसी केस में आपको जो है माइनस आता है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको मॉड में मानोगे, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 130 डिग्रीज रहेगा। ठीक है, माइनस सिर्फ तभी आएगा जब आपका मिनट हैंड जो है आवर हैंड के बाहर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो उस केस में आपको जो एंगल का वैल्यू होता है वो माइनस आती है, लेकिन उसको हम लोग मॉड में लेके उसको पॉजिटिव ही हमेशा कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आएगा कि कभी भी क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से पूछते हैं कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो आप उसको सिंपली इस तरह से, इस फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हो। बहुत बेसिक फॉर्मूला है और बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट किया जाता है। चलो अब इसके कुछ और टाइप्स हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग आपको टेस्ट करते हैं कि आपको घड़ी देखना कितना आता है कि कितना नहीं आता है। आप अपने आप से सोचिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, जहां जहां मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप वीडियो पॉज करके आप खुद से सोचना कि ये आपको पता है कि नहीं इसका आंसर, तो आपको खुद एनालाइज कर पाओगे कि आपको सच में घड़ी देखना आता है कि नहीं। तो सबसे पहले होते हैं ओवरलैपिंग हैंड्स। पहला केस होता है ओवरलैपिंग हैंड। ओवरलैपिंग हैंड मतलब जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है, सपोज ये मिनट हैंड हो गया और जो आवर हैंड है ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर किसी भी मतलब इस पोजीशन में रहेंगे। तो आपको ये बताना है कि 12 आवर्स में ओवरलैपिंग कितने बार होती है, या फिर आप ये बताओ 24 आवर्स में आपका आवर हैंड एंड मिनट हैंड कितने बार ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करता है 24 आवर्स में। सो आप पॉज करो और खुद से सोचो कि क्या आपको इसका आंसर पता है, क्या वो 24 होता है, क्या 24 टाइम्स वो हर घंटे में एक बार ओवरलैप करता है या कुछ और होता है। ओवरलैप मतलब जैसे ये हो गया आपका 12 बजे कुछ इस तरह से आपका घड़ी दिखता है, 1:05 पे कुछ आपका घड़ी इस तरह से दिखता है, 2:10 पे आपका घड़ी इस तरह से दिखता है, ठीक है, 3:15 पे इस तरह से, सिमिलरली 4:20 को इस तरह, 5:25 को इस तरह, 6:30 बजे इस तरह। तो क्या ऐसे आप करके हर एक घंटा करते करते 12 घंटे में 12 बार और 24 घंटे में 24 बार दिखता है क्या?
सोचो आप। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे इसको मैं बोल रहा था 6:30 तक तो हो गया, उसके बाद 7:35 को आपको कुछ इस तरह दिखेगा, 8:40 को कुछ आपको इस तरह दिखेगा, 9:45 को कुछ इस तरह दिखेगा, 10:50 को कुछ इस तरह दिखेगा। लेकिन 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 मेरे भाई 11 और 12 के बीच में आपको कोई ऐसा टाइम नहीं मिलेगा जिसमें कि घड़ी जो है, जो फिंगर हैंड्स जो है क्लॉक की, वो ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, सो 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार होता है, वो होता है 12 बजे, और उसको हम लोग 12 से 1 के बीच में काउंट कर लेते हैं। मतलब 12 आवर्स में सिर्फ 11 टाइम्स जो है आपका घड़ी का आवर हैंड और मिनट हैंड वो ओवरलैप करेगा, यानी 24 आवर्स में ये सिर्फ 22 टाइम्स करेगा। मतलब एक बार दिन में और एक बार रात को। ठीक है, मतलब 24 टाइम्स जो है आपको 24 आवर्स में 22 टाइम्स जो है आपका जो हैंड्स है वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी छोटे एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं कि आपको ओवरलैपिंग हैंड्स कितने बार होता है, कितने टाइम आपको 24 आवर्स में होता है। इससे 2 घंटे का लॉस होता है, एक बार सुबह को एक लॉस हो जाता है 1 घंटा, और एक बार रात को जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपको ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 12 बजे होता है 11 से 1 के बीच में। ठीक है, ओवरलैपिंग का क्या मतलब समझ रहे हो कि इसमें जो डिग्री है ना वो कितना हो रहा है, 0 डिग्री। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में डिग्री जो है वो 0 हो जाए। क्यों? जैसे अगर ऐसे है, ये मिनट हैंड हुआ और ये आपका आवर हैंड हुआ, तो यहाँ पे एंगल कहाँ क्रिएट होता है? ये मिनट हैंड हुआ, ये आवर हैंड हुआ, तो यहाँ पे मिनट का, यहाँ एंगल कहाँ क्रिएट हो रहा है? तो यानी ये ऐसे केस में हम लोग क्या लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। तो ओवरलैपिंग हैंड के केस में जो आपका डिग्री क्रिएट होता है वो होता है 0 डिग्री। ये भी पूछ सकते हैं कि कितना एंगल क्रिएट होता है जब आवर हैंड और मिनट हैंड ओवरलैप करते हैं, तो वो होगा आपका आंसर 0 डिग्री। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। जिसको पता होगा कि ये 22 है उनको वेरी गुड, बट आई एम वेरी श्योर कि बहुतों को ये चीज नहीं पता होगा कि ओवरलैपिंग के केस में 24 टाइम्स नहीं होकर 22 टाइम्स होता होगा। ठीक है, तो चलो अभी तो मैं ये आपको बताया कि एक स्टैटिक टाइम बताया ना कि ये 2:10 पे सपोज होता होगा, 3:15 पे होता होगा, बट एकदम एग्जैक्टली 3:15 पे नहीं होता, एग्जैक्टली 2:10 पे नहीं होता। उसमें कुछ यहाँ पे सेकंड्स का भी रोल प्ले होता है। अब वो क्या होता है, हम लोग उसको किस तरह से निकालते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि सपोज आपसे पूछ लेगा कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में आपको ये बताना है कि ओवरलैपिंग कितने बजे हो रही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ओवरलैपिंग 1 घंटे में सिर्फ एक बार होने वाला है। ठीक है, 1 आवर में सिर्फ एक टाइम ही होगा। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि ओवरलैपिंग का केस आपको 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही होता है। चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में कितने बजे होगा आपका ओवरलैपिंग, हम लोग वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला 4 PM से 5 PM के बीच में ओवरलैपिंग कब होगा, कब होगा? तो जो हम लोग के पास वो सिंगल फॉर्मूला है ना, उसी से मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। जैसे ये आपका पहले बज रहा था 4, ठीक है, ये हुआ। अब आपको कितने बजे के बीच में पूछना है, जब ये आपका हो जाएगा 5। तो मतलब जैसे अगर आप ऐसे इमेजिनरी सोचोगे तो आपको मिल जाएगा 4:20 को जो है, जब ये घड़ी कुछ इस तरह रहेगा, ये आपका मिनट हैंड रहेगा और ये आपका ओवर, ये जो है आवर हैंड रहेगा, तो इस तरह। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालना रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में 4:20 4:20 4:20 4:20 लिखा रहेगा, बट जो भी चेंजेस करेगा वो जो सेकंड्स में है वो चेंज करता है। तो यहाँ पे सेकंड्स का रोल आता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ओवरलैपिंग मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना क्रिएट हुआ, 0 डिग्री। तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 0 इज इक्वल टू 11 0 इक्वल टू आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब देखो यहाँ पे 4 से 5 के बीच में पूछ रहा है, मतलब जो टाइम होगा वो 4 या 5 के बीच में ही रहने वाला है। मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा और 5 से कम, मतलब 5 तो बजेगा नहीं। तो कभी भी किसी भी टाइम में वो ओवरलैप हो, वो उसका वैल्यू जो आवर हैंड का रहेगा वो 4 ही रहेगा। ठीक है, जैसे 4:20 हम लोग सोच रहे हैं तो 4 आवर तो रहने वाला है ना। किसी भी टाइम पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर
आवर का स्लॉट में आप पूछोगे तो जो टाइम पहले बज चुका है उसके बाद ही रहेगा, क्योंकि उसके पहले 5 थोड़ी बज जाएगा, 5 बजने में थोड़ी ओवरलैपिंग हो जाएगी, या 5 के बाद थोड़ी हो जाएगी। तो मतलब आपके आवर हैंड की वैल्यू जो पहली वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू हमेशा रहेगी। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। अब ये मिनट आपको नहीं पता पहले से, और यहाँ पे आपको 0 डिग्री है ये पता है, क्योंकि ओवरलैपिंग में जो एंगल क्रिएट होता है वो 0 होता है। तो आपको पहले मिनट फाइंड आउट करना है। तो ये आप क्या करो, 0 ये 11/2 को आप इधर लेफ्ट में आप ले आओ, तो ये हो जाएगा 11/2 मिनट इज इक्वल टू 120। देयरफॉर मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 120 इंटू 2/11 यानी 240 मिनट्स, 240/11 मिनट्स। अब इसको आप कन्वर्ट करो, तोड़ दो इसको, 11 से 240 डिवाइड करो, 2 ज़ा 22, ये हो गया 20, यानी यहाँ पे आप लोगे 1, तो ये हो गया 11, ये हो गया 9, मतलब ये होगा आपको 21 1/9 मिनट्स। तो देखा 4:20 को नहीं हो रहा है, 4:21 1/9 मिनट्स पे हो रहा है। अब ये जो 21 1/9 मिनट्स है ना, इसको आप कन्वर्ट कर देना सेकंड्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 21 1/9 को आप लिख सिंपली 21 मिनट हो जाएगा, जैसे ये आपका 21 1/9 मिनट है, तो ये तो हो जाएगा आपका 21 मिनट्स। अब ये 1/9 को आप कन्वर्ट करना सेकंड्स में, सो 1/9 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा सपोज 6 टाइम्स, 60 को आप करो 9 से, 654, ये हो गया 6, तो यानी 6/9, यानी आप यहाँ पे सिर्फ माइक्रो सेकेंड में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4:21 एंड 06 सेकेंड, मतलब इतना बजे आपको जो है ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, ये कन्वर्जन समझ में आया कि आपने जो 21 1/9 मिनट है, बट ऑप्शन में आपको सेकंड्स के फॉर्म में दिया रहेगा, तो 21 मिनट्स तो पूरा रहेगा। अब 1/9 को आप कन्वर्ट कर दो, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 1/9 मिनट यानी कितना सेकंड होगा, अप्रॉक्स 6 सेकंड रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4:21 के 6 सेकंड पे आपको जो है ओवरलैपिंग का केस मिलेगा। तो आई होप आपको ओवरलैपिंग समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सपोज आपको बोल रहे हैं 10 और 11 के बीच में ओवरलैपिंग कितने बजे होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अभी वही फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, अब ये थीटा तो वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है। आवर में कितना आएगा, 10 के बाद ही आएगा, तो आवर हो जाएगा 10 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे ले आओ, 11/2 मिनट इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनट इज इक्वल टू 300 इंटू 2/11 यानी हो गया 600/11। अब 11 से 600 को 11 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 555, ये हो गया 50, ये हो गया 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 44, ये हो गया 6, मतलब 54 6/11 मिनट्स। और वापस 6/11 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दो सेकेंड्स में, 6/11 को आप कन्वर्ट कर दो सेकेंड्स में, मतलब 6/11 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दो सेकेंड्स में। 7 इंटू 60 इज इक्वल टू 360/11, सपोज ये हो जाएगा 3 ज़ा 33, 30 यानी 32 सेकेंड्स। सो आपका ये हो जाएगा 10 मिनट्स था आपका 54, और ये हो जाएगा आपका 32। सो ये हो गया आपका आंसर 10 10 54 32 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। सो ये हुआ आपका आंसर। आई गेस आपको टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग समझ में आया होगा, और किस तरह से आपको पर्टिकुलर टाइम, प्रॉपर एक्यूरेट टाइम निकालना है वो भी समझ में आया होगा कि हम लोग को सिंपली थीटा की वैल्यू 0 लेनी है, जो आवर रहेगा जिस टाइम को पास कर चुका है वो वाला टाइम को लिखना है, और मिनट कैलकुलेट करके फिर मिनट का जो आएगा आपको और एक्यूरेसी के लिए आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे, जो मिक्स फॉर्म है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि कितने बार अपोजिट होता है
कितने बार उसमें एंगल 180 डिग्री होता है, और भी कुछ कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कभी वो फास्टर होगा क्लॉक, कभी स्लो हो जाएगा क्लॉक, तो उसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा, वो सब हम लोग धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में करके कंप्लीट कर देंगे। एक बार में आपको बहुत ज़्यादा नहीं कराता, ताकि आपको एक बार में बर्डन ना लगे और अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने में मज़ा भी आए। ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड टूडेज क्लास। आपको जो भी डाउट होता है या आपको मुझे देने के लिए कोई भी सजेशन है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप उसमें आराम से मुझे जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। इसके साथ में मैंने आपको पहले सीरीज पे जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कराए थे, एंड सिलोगिज्म और वेन डायग्राम्स भी कंप्लीट कराया। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और जो इस चैनल पे न्यू है, मैं उन्हें बता दूं कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको क्वांट की क्लास आती है शाम को 6 बजे, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती है। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू, गुड डे एंड गुड बाय।